हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इजी चैप्टर है, सबको पता है, लेकिन अक्सर गलतियां कर देते हैं इस चैप्टर के अंदर। कुछ कैलकुलेशन एरर कर देते हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, बता हम कुछ और रहे हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। एनसीईआरटी के लगभग लगभग क्या मतलब, मान लो 90% सारे क्वेश्चनों के उत्तर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं है, जिन बच्चों का मिड टर्म में स्टैटिस्टिक्स आ चुका है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस सर, ये वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे, बिल्कुल ऐसे ही आए थे और हम फंस गए थे। ठीक है ना? तो वहां पर फंसाने वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, खास करके एमसीक्यूज के अंदर। तो वो भी आज मैं यहां पर लेकर आया हूं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो आपकी कैलकुलेशन को ईजी कर देंगी और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बच्चों की कंप्लेंट स्टैट्स को लेकर ये रहती है कि सर कैलकुलेशन बहुत गंदी आती है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको कम करने की मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। ठीक है जी? तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ये आपके मार्क्स को बूस्ट कर देगा। ओके, डन। तो शुरू करेंगे आज का ये चैप्टर इंट्रोडक्शन से कि आपसे आपके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स क्या है। देखो, स्टैट्स पहले वर्ड यूज किया जाता था डेटा हैंडलिंग से। डेटा हैंडलिंग, आप ये वर्ड यूज करते आए हो स्टैंडर्ड 8 से, 8वीं कक्षा से आप डेटा हैंडलिंग पढ़ते आए हो, यस और नो? अब वहां पर आप डेटा को हैंडल करते थे। डेटा को हैंडल तो आप तब करोगे ना जब आप डेटा को कलेक्ट करोगे। मैं थोड़ा सा पास्ट में जा रहा हूं। जब आप डेटा को क्या करोगे? कलेक्ट करोगे। तो हमारा स्टैटिस्टिक्स का जो ओरिजिनेशन है वो कलेक्शन ऑफ डेटा से होता है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे कैरियर के अंदर कितने छक्के मारे, कितनी कैचेस ली, कितनी कैचेस ड्रॉप कर दी, कितना मैचेस जीतने में योगदान दिया, कितनी बारी मैन ऑफ द मैच रहा। एवरीथिंग आप सचिन तेंदुलकर जी के बारे में जाकर गूगल कर सकते हो। और गूगल एक इंसान ने बनाया है और वहां पे इनपुट इंसान के है। गूगल बैठ के काउंट नहीं कर रहा, ये बात तुम जानते हो। ठीक है ना? एवरीथिंग का डेटा है कि हमारे देश के अंदर कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, अमीर तो कितने अमीर, गरीब तो कितने गरीब, हमारे देश में बारिश कितनी हुई है पिछले 40 सालों में, पिछले 40 साल पहले इस दिन को कितना टेम्परेचर था। भाई गॉड, मतलब आज के दिन 40 साल पहले क्या टेम्परेचर था, ये तक का रिकॉर्ड है हमारे पास। तो इसको बोलते हैं बेटा कलेक्शन ऑफ डेटा। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम लोग 8 स्टैंडर्ड में उसका टेब्यूलेशन करते थे। याद होगा आपको, शायद गलती से टैली मार्क्स टेबल, क्योंकि आप कोविड की जनता हो तो आपने बिना चीटिंग के अगर किया हो तो आपको ये तो सभी को याद होगा। 1 2 3 4 5 टैली मार्क्स टेबल आप लोग बनाते थे और डेटा को टेब्यूलेट कर देते थे। टेब्यूलेशन होता था। ओ माय गॉड। ठीक है जी? टेब्यूलेशन करने के बाद आप इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते थे। आप 9th स्टैंडर्ड में भी आपने ग्राफ बनाया, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, पाई चार्ट बनाया आप लोगों ने। तो आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते थे ताकि आपका डेटा और अट्रैक्टिव, इजी टू अंडरस्टैंड और कहीं ना कहीं कन्वीनियंट हो जाए यूजर के लिए। ठीक है ना? वरना कौन ही देखने बैठेगा कि लॉर्ड्स में इतने छक्के मारे, फिरोशा कोटला में इतने छक्के मारे। अरे भाई ये बता दो ना कि भैया कितने मैच पे कितने मारे, वो एक पाई चार्ट के रूप में आ जाए या एक हिस्टोग्राम के रूप में आ जाए या बार ग्राफ के रूप में आ जाए तो देखने में थोड़ा मजा आएगा, इजी टू अंडरस्टैंड, प्रिसाइज हो जाएगा, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो यहां तक का काम आप अभी तक पढ़ चुके हो। लास्ट ईयर एक टॉपिक था जिसका नाम था मीन, मोड एंड मीडियन, वो डिलीट कर दिया गया था। असल में वो एनालिसिस है। इसके बाद आप एनालिसिस करते हो, यानी जब आपने देखा होगा ना विराट कोहली यूं यूं करता हुआ, ऐसे ऐसे करता हुआ आ रहा होता है, तो उसके नीचे एक बार खुलता है। बार मतलब वाला बार नहीं, ठीक है ना? एक डायलॉग बॉक्स कह सकते हो, वो खुलता है और वहां पर कुछ लिखा होता है कि भाई ने कितने मैचेस खेले हैं T20 के अंदर, कितना स्ट्राइक रेट रहा, कितने सिक्सेस मारे, समझ रहे हो, कितना विन कितना लूज, सारा लिखा होता है। तो लास्ट में एक स्ट्राइक रेट होता है कि कितनी औसत से रन बनाता है या ये बॉलर कितनी औसत से विकेट लेता है या रन देता है। तो वहां पर स्ट्राइक रेट होता है। अब तक के मान लो विराट कोहली ने 200 T20 खेले, 200 का एवरेज निकाल दिया या स्ट्राइक रेट निकाल दिया। वो एक एनालिसिस होता है कि ये बंदा कितना खतरनाक है, समझ रहे हो? तो यहां पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। इस साल हम लोग एनालिसिस करने के लिए 3 प्रकार की चीजें करने वाले हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। ये सब जानते हैं, अभी हम दोबारा आएंगे इस टॉपिक पर कि मीन, मोड, मीडियन क्या होता है। उससे पहले जब आप टेब्यूलेट करते थे
तो सीरीज बनाते थे डेटा को अलग अलग प्रकार। जब डेटा बहुत छोटा होता है तो टाइप्स ऑफ सीरीज बता रहा हूं बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना दिक्कत में आ जाओगे। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज। मान लेते हैं एक क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, उन 8 बच्चों की हाइट अगर नापूं, या चलो हाइट ले लेते हैं या वेट लेते हैं। अगर उन 8 बच्चों की, यहां पर आ गया नेम और यहां पर आ गया वेट, वेट लेते हैं तो क्या होगा? मान लो वेट में आ गया राजू, रेखा, जया, सुषमा और सबकी पसंद निर्मा, एटसेट्रा। और यहां पर इनका वेट था 40 किलो, रेखा 52 किलो, जया 18 तो बहुत कम हो जाएगा, 48 किलो, और सुषमा 98 केजी, और निर्मा छोटा सा होता है तो इसको ले लेते हैं हम 36 किलो। ऐसा इन केजीज आ गया। इस डेटा को कहते हैं बेटा इंडिविजुअल डेटा। जब बहुत छोटा होता है तो रॉ डेटा, ये आप कह सकते हो। अगर आपने पूरे स्कूल की वेट भी निकाल लिया तो इस डेटा को रॉ डेटा भी कहा जाता है, यानी इंडिविजुअल डेटा, नाम के आगे काम। जब बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पूरे स्कूल का डेटा लोगे या पूरी क्लास का, पूरी क्लास 50 बच्चों की, 70 बच्चों की क्लास है, वहां पर अगर आप लेते हो डेटा तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि डेटा रिपीट हो रहा होगा। यानी 40 किलो वाले कहीं लोग होंगे, 42 किलो वाले कहीं लोग होंगे। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, नाम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे वेट और यहां लिख देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। कि भैया मान लेते 30 किलो वाले कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे 30 किलो वाले थे। 31 किलो वाले कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं 13 बच्चे थे। 32 किलो वाले 9 बच्चे थे। 33 किलो वाले 8 बच्चे थे। 34 किलो वाले 16 बच्चे थे। 35 का कोई था ही नहीं। 36 किलो वाले 24 बच्चे थे, ऐसा। और फिर 37 किलो वाले 18 बच्चे थे। मान लो इसके ऊपर कोई गया ही नहीं, मान लो ये आ गया, ये पूरी क्लास का टोटल आ गया। जब डेटा बड़ा होता है तो हम थोड़ा ग्रुपिज्म कर देते हैं, ग्रुपिज्म कर दिया कि भैया 30 किलो वाले 12 बच्चे हैं। अब वो कौन है, रेखा है उसमें, नहीं है, जया है उसमें, नहीं है, वी डोंट नो। ओके, फिर आता है यहां पर कॉन्टिन्यूअस डेटा, ये हमारे काम का है, कॉन्टिन्यूअस डेटा। अब ये कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या है बेटा, ध्यान समझो। कॉन्टिन्यूअस डेटा एक ऐसा डेटा होता है जहां पर डेटा और विशाल हो जाता है। अभी हमारी जो रेंज थी वो थी 30 से लेकर 37 तक। कहां से कहां तक थी बेटा, 30 से लेकर 37 केजी। मान लेते हैं अगर हम पूरे स्कूल का वेट कराते हैं तो उसके अंदर प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे भी हैं और 12th स्टैंडर्ड के राक्षस भी हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्लास इंटरवल बना लेते हैं कि भैया 0 से 10 किलो वाले, 10 से 20 किलो वाले, 20 से 30 किलो वाले, 30 से 40 किलो वाले, 40 से 50 किलो वाले, 50 से 60 भी है, 60 से 70 भी है, 70 से 80 भी है, और 80 से 90 भी है, 90 से ऊपर वाला कोई भी नहीं है, ठीक है ना, मान लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी आ गई, जैसे यहाँ पर 5 बच्चे ये हैं जो कमजोर कड़ी हैं, उसके बाद 16 बच्चे ये हैं, 36 बच्चे ये हैं, 94 ये हैं, 116 ये हैं, 23 ये हैं, 48 बच्चे ये हैं, 56 ये हैं, और 10 बच्चे ये भी हैं, ठीक है जी। बात समझ आ गई। तो इस डेटा को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस डेटा। और भैया इस साल हमारे काम का यही है, दिस ईयर आपको यही पढ़ना है। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये दोनों इसलिए पढ़ाया क्योंकि आप वंचित ना रह जाओ। लास्ट ईयर हम लोगों ने मीन, मोड और मीडियन, इन दोनों डेटा का निकाला था, जो कि आपने नहीं सीखा और इस साल भी नहीं सीखना, वंचित रह जाएंगे। अगर हम आगे जाकर इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आप सीख पाओगे, या आगे जाकर मैथ्स के अंदर भी एक चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स 11th स्टैंडर्ड में, तब भी वहां ये सिखाया जाएगा, इनका मीन और मोड। इस साल डायरेक्ट फोकस है किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस डेटा के ऊपर, डायरेक्ट फोकस कॉन्टिन्यूअस डेटा, ठीक है जी। इस कॉन्टिन्यूअस डेटा का क्या करना है, इस कॉन्टिन्यूअस डेटा का आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, यानी इट्स अ काइंड ऑफ एवरेजेस। एवरेजेस, ये एवरेजेस को हम 3Ms भी कहते हैं। 3 प्रकार के एवरेजेस की बात करनी है आपको यहां पर, एक है मीन, एक है मोड और एक है मीडियन। तीनों ही एवरेज हैं, लेकिन तीनों का अपना अपना एक महत्व होता है, अपना अपना एक काम होता है, ठीक है जी। एक एक करके हम तीनों को सीखेंगे
और ये तीनों को तीनों सीखना अपने कॉन्टिन्यूस डेटा पर। इस चैप्टर में सबसे मुख्य काम बस यही है। मीन सीख लो, इसके 2 फॉर्मूले आएंगे। मोड सीख लो, 1 फॉर्मूला आएगा। मीडियन सीख लो, 1 फॉर्मूला आएगा। तीनों के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यू चैप्टर का दी एंड। जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, वो भी कैलकुलेशन की। ट्रिको के जैसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में कुछ अलग करना है, उस क्वेश्चन में साइन कॉस में करना है, इसमें टैन कॉट में करना है, इसमें रैशनलाइज करना है, इसमें नहीं करना, इसमें आरएचएस भी। नो ना 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 ना, सिंपल सा फंडा रहेगा। क्वेश्चन आएगा, मोड पूछा है, मोड का फॉर्मूला। मीन पूछा है, मीन का फॉर्मूला। मीडियन पूछा है, मीडियन का फॉर्मूला। अच्छा, मीडियन गिवन है, एक्स वाई निकालना है, निकाल देंगे, फॉर्मूला तब भी मीडियन का लगेगा। तो 4 फॉर्मूले याद करोगे। एक और है इंपेरिकल रिलेशनशिप, 5 फॉर्मूले याद करोगे, चैप्टर खत्म। सिंपलेस्ट चैप्टर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देंगे। ठीक है जी, पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों मोड। ठीक है ना, मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है, मोड करा रहा हूं। तो पहले अगर हम मोड पढ़े, मोड ऑफ कॉन्टिन्यूस डेटा। देखो मोड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट अकरिंग आइटम। अब आइटम, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एक ही बात है। हाईएस्ट अकरिंग एलिमेंट, हाईएस्ट अकरिंग आइटम, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट। ठीक है जी। तो जो चीज बहुत ज्यादा आती है उसको आप मोड कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चल लेते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर, अभी तो खैर मैंने ऐसा लिया नहीं, या इस क्वेश्चन के अंदर देखे, इस क्वेश्चन में देख लो कि 24 बच्चे ऐसे थे जिनका वेट 36 था। तो पूरी क्लास में 24 बच्चे ऐसे जिनका वेट 36 है। तो 36 इज द मॉडल वेट ऑफ द क्लास। क्लास का मॉडल वेट जो है, मॉडल वेट मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव वेट है, वो क्या है, 36 है, जो सबसे ज्यादा आता है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं यहां पर राजू, जया, रेखा, सुषमा, निर्मा, उशांक, आशु, रीमा, ऐसे, कियान, अदा, और यहां पर मान लो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, 5-10 लोग, और देखा जाता है कि 48 4 बार ही आ गया, तो 48 इज द मोड। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूस डेटा की बात करें तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो 116 जो है वो सबसे बड़ा है, 116 सबसे बड़ा है। तो 40 होगा मोड या 50 होगा? द आंसर इज ना 40 होगा ना 50 होगा, 40 और 50 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना 116 लोगों का वजन 40 है या 50 है या 45 है, नहीं। किसी का 41 होगा, किसी का 42 होगा, किसी का 48 होगा, किसी का 47 होगा। तो इनके बीच में 116 लोग आ रहे हैं, तो इन्हीं के बीच में ही हमारा मॉडल वेट होगा। तो मोड कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे कॉन्टिन्यूस डेटा का। ठीक है जी। तो मोड का फॉर्मूला यहां पर होता है, मोड को हम z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 10th स्टैंडर्ड में नहीं करते क्योंकि कहीं दिया नहीं हुआ, लेकिन आगे जाओगे ना 11th में तो वहां z से दिखा दिया होगा। लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में हाइट। अब ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो 2-3 नंबर तो वैसे ही जीत लोगे। एमसीक्यू इसी से बन जाएगा कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, भैया इसमें F1 ढूंढ दो, इसमें L ढूंढ दो, टिक कर दो। तो फॉर्मूला समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अप्लाई करना नहीं। तो यहां पर L क्या होता है मैं आपको लिख देता हूं, अभी समझाऊंगा क्वेश्चन के रूप में। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आपके लिए बता दूं 40 to 50 इज द मॉडल क्लास, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है जी, दिस इज द मॉडल क्लास। अब इसकी लोअर लिमिट ये हो जाएगी, ये हो गया L। ठीक है ना। अब मैं इसको खराब नहीं करना चाहता, मैं क्वेश्चन में ही आपको समझाऊंगा क्योंकि ये फिर स्लाइड खराब हो जाएगी। ठीक है ना। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 40 to 50 में 40 क्या हो गया, L हो गया। इसके बाद F1 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो 116 थी उसको बोलेंगे हम F1। F0 हाँ जी, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग F1, जो F1 से ऊपर वाली है, F1 से ऊपर वाली है उसको आप F0 बोलोगे। F2 फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग F1, जो F1 के बाद वाली है उसको आप बोलोगे F2। ठीक है जी, सब हो गया। और जो हाइट है वो होता है क्लास साइज,
क्लास साइज, ठीक है जी, क्लास साइज जो गैप चल रहा है पूरे क्वेश्चन में या मॉडल क्लास का, ठीक है जी। तो अभी आपको इसको याद करना है। 2 सेकंड के लिए वीडियो को, 2 4 5 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लो, इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो, फिर मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। यकीन मानो पहले ही क्वेश्चन में मोड सीख जाओगे, पहले ही क्वेश्चन में। वन ऑफ द इजीएस्ट है, लोग दुआ मांगते हैं कि भैया, अच्छा इजीएस्ट स्पेलिंग गलत हो गई, इजीएस्ट है, लोग दुआ मांगते हैं कि भैया पेपर में मोड आ जाए हमारा, ठीक है ना। तो देखो आराम से देखो, फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, F0 उसके ऊपर वाली, F2 नीचे वाली, हाइट 10 क्लास साइज, ठीक है ना, क्लास विड्थ भी कहते हैं। क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आया इसको पहले ढंग से लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो 5 से 15 साल के बच्चे जो हैं, 6 बच्चे एडमिट हुए हैं, 15 से 25 11, 25 से 35 21, मेरे को डर लग रहा है, ठीक है जी। तो ये सारे लोग हैं 65 साल की उम्र में, इनको तो बेचारों को हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी ना, सीधा, अरे मजाक कर रहा हूँ, सीधा ही निकल लिए होगे। तो मोड आ गया जी, मोड ऑफ द डेटा गिवन अबव, ठीक है जी। तो क्लास इंटरवल, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है जी। आप ये भी लिख सकते हो एज, इसको दोबारा रिफ्रेम कर रहे हैं ऐसे, 15 से 25, ये ऐसे इसलिए दिखा रहा हूँ कि समझ में आता है, पेपर में नहीं भी करोगे सीधा यहीं से ढूंढ लोगे तो भी हो जाएगा। पेपर में दोबारा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है मोड के केस में, बाकियों में तो बनानी ही पड़ेगी, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। मोड में डायरेक्ट हो जाता है काम। 6 11 21 23 14 और 5, ठीक है जी। सबसे पहले ना आपको सारा फॉर्मूले की जो चीज़ें हैं वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी। अब देखो सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कॉमन में बताते चलो यार, 23, इसको मार्क कर लिया, ओहो हो, इसको आपने मार्क कर लिया, सही है। तो अब अगर हम बात करें हमारा L कितना होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 35, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है पेपर में, एक नंबर तो आपके यहीं बन जाएंगे कि मॉडल क्लास क्या है। तो वो है बेटा हमारी 35 से 45 इज आर मॉडल क्लास, ठीक है जी। उसकी लोअर लिमिट है 35, F1 दे रखा है आपको 23, F0 ऊपर वाला हो गया 21, F2 नीचे वाला हो गया 14, और जो हाइट है वो इस मॉडल क्लास का गैप है। कितने का गैप चल रहा है इनका, 10 का। फॉर्मूला लगा दो, आंसर पा लो, इतना ही सिंपल है भाई, इतना ही सिंपल है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बस। अब हमारे मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस, बोलो बोलो, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में हाइट, ठीक है जी। L क्या है हमारा, L इज 35, F1 कितना है बेटा 23, F0 कितना है हमारा 21, 23 का डबल 46, F0 21, F2 14, हाइट इज 10, ये आ गया 35, ऊपर आया 2 इंटू 10 20 आ गया, नीचे आ गया 11। अब देखो, अब ट्रिक बताता हूँ तुमको। जब मैं ऑफलाइन और पेड बैच के बच्चों को भी ये चैप्टर पढ़ा रहा था, इवन अभी चल ही रहा है वहाँ पर भी, तो क्या सीन था उधर, मैंने उनसे पूछा आप क्या करोगे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेड एलसीएम ले लेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे, जोड़ देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा मूर्खों, जब डिवाइड ही करना है तो इन्हीं को कर लो ना, आसान नहीं है। 20 को 11 से डिवाइड करके फिर जोड़ देना, काम बेटर ये रहेगा। देखो बोर्ड मास भी ये कहते हैं पहले डिवाइड फिर एडिशन, उससे काम आसान हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.81, ये 35 है, ये कितना है 35, तो 35 में 1.81 जोड़ोगे तो 36.81। अब इसके आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब देखो यहाँ नंबर करते हैं, नंबर क्या करते हैं, एज। अब यहाँ पर एज का एवरेज निकाल रहे हो ना आप, मोड निकाल रहे हो ना आप, तो ईयर्स आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ईयर्स, रुपीज, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, केजी नहीं लिखते तो आधे नंबर गए समझो।
हमें लगता है मोड निकालने का मतलब है सिर्फ मोड निकालो और फेंक के आ गया आंसर। भाई ये लिखना बड़ा जरूरी है, ये यकीन मानो नंबर कटेंगे, और अक्सर बच्चे ये नहीं लिखते हैं, अक्सर बच्चे नहीं लिखते हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आज के लेक्चर में मैं भी ना लिखूं, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया कि हर एक क्वेश्चन में ये लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पर जो रहेगा वो कॉन्सेप्ट समझाना रहेगा, ये लिखना नहीं रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है आने वाले क्वेश्चन के अंदर मैं ना लिखूं, कोशिश करूंगा लिख दूं, मेरी हैबिट में है, लेकिन मेरा फोकस अभी केंद्रित है कि इसको वन शॉट में कंप्लीट करना है। क्लियर होगी मेरे प्यारे बच्चों बात? डन है जी। अगला देखो, अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये भी मैं कराता हूं, फिर अगला आप करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर है, अब हम इसको चाहें तो यहीं पर ही कर सकते हैं बेटा, यस और नो। कोई बढ़िया सा कलर ले लो यार, चलो हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? दिस इज 61, तो इसको मार्क कर लेंगे बेटा हम लोग, ठीक है जी। इसमें रेड कलर लेंगे, मजा चमकदार तड़कदार आएगा। हाँ जी, तो ये आ गया भैया, यस और नो। तो अब हमारी जो मॉडल क्लास है, अब जो हमारी मॉडल क्लास है, तो वो क्या हो जाएगी बेटा? ध्यान से देखो, हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी 60 to 80। एल हो जाएगा 60, F1 हो जाएगा 61, F0 हो जाएगा 52, F2 हो जाएगा 38, और जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 20। सॉर्टेड, सब कुछ आ गया। मोड का फॉर्मूला डाल देंगे जी, क्या होता है जी? एल, चिल्लाओ जहां बैठे हो, जैसे भी तभी याद होगा। F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में हाइट। तो L कितना है बेटा हमारा? 60। F1 कितना है बेटा हमारा? F1 61 माइनस 52 डिवाइड्स बाय 61 का डबल 122, F0 हो गया 52, और ये हो गया हमारा 38, और हाइट कितनी हो गई बेटा हमारी? 20। सॉल्व तो आप ही कर लेंगे बेटा, ये तो हमसे ना करवाओ। ये आ गया हमारा 9, ये आ गया 180, और ये आ जाएगा हमारा 80, 90 माइनस कर देंगे तो 32, कैंसिलेशन 90 बाय 16, 45 बाय 8, तो 60 प्लस 45 बाय 8 मीन्स 4.6 समथिंग। तो आंसर आ गया 64.6। आगे क्या लिखा है? आर्स, ठीक है जी, आर्स लिखना ना भूलें। गॉट इट? समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके प्यारे बच्चों, डन है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ये मैं आपको देना चाहूँगा, ये आप अभी होमवर्क में करेंगे, ठीक है जी। इतना ही सिंपल है, फटाफट से आप लोग कर लें होमवर्क में, और इसका आंसर कमेंट में बता दें कि हमारा मोड क्या आएगा, ठीक है जी। इसके अंदर अगर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहें, विच इज़ वेरी इजी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये वाली। अब एक सवाल अक्सर बच्चों का रहता है, सर सबसे ऊपर वाली F1 आ गई तो? नहीं आएगी, 10 स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आएगी, 11 स्टैंडर्ड में आएगी, 10 स्टैंडर्ड में नहीं आएगी। ये F1 ये कभी F1 नहीं होगी कि ताकि आप उसके ऊपर F0 ना ढूंढ पाओ। ये हो गया F0, ये हो गया हमारा F2, ठीक है जी, और ये हो गया बेटा हमारा मॉडल क्लास। L आ गया 1500, हाइट आ गई हमारी 500। निकाल लेंगे आंसर, 1847 ऐसा कुछ आंसर आएगा, जो भी आएगा मुझे याद नहीं है, आप देख लेना। गॉट इट? क्लियर है? तो दिस इज मोड विच इज वेरी इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, ठीक है ना। ओके डन। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा आता है मीन, ठीक है। मोड इतना ही था बेटा। आप देखो, मैंने पेड बैच के बच्चों को क्या बोला कि एक्सरसाइज 14.2, या अब तो नई किताब आ गई है ना 13.2, देख लेना कौन सा होगा, 13.2 या 14.2, जो स्टैट्स की सेकेंड एक्सरसाइज है, उसको आप मोड को डेडिकेट कर दो। लिखा मीन भी हो, मीडियन भी हो, तो आप 6 के 6 क्वेश्चन होंगे उसमें, 6 के 6 क्वेश्चन को आप किस में कन्वर्ट कर दो बेटा? मोड में। सबका मोड निकाल लो। और मोड एक्सरसाइज के मैं सबसे कम क्वेश्चन इसलिए लाया हूं क्योंकि सारे सेम है, कोई फर्क ही नहीं, आप चेक कर लेना प्लीज, देख लेना।
मीन के बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, मीडियन के बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। अभी देखो, ये मैं सोचा सर ने तो कहा था मैं सारे कराऊंगा, लेकिन बेटा वो मोनोटोनस हो जाएगी ना क्लास। अब 6 के 6 सेम ही किस्म के क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप क्या करोगे फिर। अब बात करते हैं बेटा मीन। मीन का मतलब एवरेज होता है। मीन का मतलब प्योर एवरेज, सिंपल एवरेज जिसको आप कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट टर्म में 60 नंबर आए, सेकंड टर्म में आपके 62 आए, थर्ड टर्म में आपके 70 नंबर आते हैं, तो आपका एवरेज क्या है, कितना एवरेज आप स्कोर कर रहे हो। तो आप ऐसे तो करते थे ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो करते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही होता है हमारा एक्चुअल में मीन। लेकिन ये मीन होता है इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज का, हमें निकालना है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीन आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक्चुअल में थे तो 3, लेकिन अब फिर 2 बचे हैं, ठीक है ना। पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड। पहला क्या है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट पी के लिखा गया था। डायरेक्ट मेथड, सीधा सीधा मीन निकलता है। मीन को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल होता है वो एक्स बार होता है। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, इसका मतलब होता है सबमिशन, यानी टोटल ऑफ। क्या होता है, टोटल ऑफ। वो बताएंगे कि एफ एक्स का टोटल डिवाइड बाय एफ का टोटल, इतना सिंपल है। अब ये कई टीचर यहाँ पर एफ आई एक्स आई ऐसे लिखवा देते हैं, लिख सकते हो, मैंने लिखता, लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। एफ आई का मतलब एफ आई की इंफॉर्मेशन इंटू में एक्स आई की, मतलब एक्स की इंफॉर्मेशन डिवाइड बाय एफ की इंफॉर्मेशन, जो भी है। तो यहाँ पर आप सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ लिखते हो। गॉट इट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। एप्लीकेशन अभी सिखाऊंगा। इसके बाद एक आता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में यू हैव टू फर्स्ट एज्यूम द मीन। पहले आपको क्वेश्चन को देखकर तुक्का लगाना पड़ेगा कि मेरा मीन क्या होगा या किसके आसपास होगा, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये आपको लगाना है। बात समझ में आ गई। तो अब कहानी बच्चों ये है कि हम कौन सा मेथड कब लगाएंगे, ये पता कैसे चलेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, जब हमारा डेटा जब हमारा डेटा इज इजी टू कैलकुलेट, जब डेटा छोटा है, स्मॉल डेटा भी कह सकते हो, इजी टू कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना आसान है, ओरली हो जाएगा, बहुत कम आपको रफ वर्क के अंदर जाना पड़ेगा या मेहनत लगेगी। तो ऐसे डेटा को हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा हम, डायरेक्ट मेथड से। जब डेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब हमको लगता है कि हमारी कंट्रोल से बाहर हो गया, 19 इंटू 17 आ रहा है, 23 इंटू 18 आ रहा है, जिसको हम ओरली मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि 23 इंटू 18 के लिए आपको पीछे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या थोड़ा वक्त लग जाएगा। और जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3-3, 4-4 डिजिट के नंबर आ जाएंगे, उनको प्लस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब आप लगाते हो एज्यूम मीन डेटा, ठीक है ना। व्हेन डेटा इज बिग और डिफिकल्ट टू कैलकुलेट ओरली, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ये आपके लिए लिख दिया भैया कारण, ओरली। बाकी देखो ये तो अपनी अपनी औकात होती है कि हम कितना मल्टीप्लाई ओरली कर सकते हैं, कितना हम, कहीं कहीं बच्चे, देखो मैं औकात वर्ड हो सकता है मैंने गलत यूज़ कर लिया हो, गलत तो खैर नहीं है, मतलब अपनी कैपेबिलिटी को औकात कहते हैं हिंदी में। मैं बोलूँ आपकी कैपेबिलिटी और अब बोलूँ आपकी औकात, तो भैया ये तो हिंदी और इंग्लिश ही तो है। तो मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, नमक स्वाद अनुसार और सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन औकात अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये देखने होगा कि अगर 9 इंटू 6 कई बच्चे कर रहे हैं तो वो ओरली हो जाता है, लेकिन कई बच्चों से 19 इंटू 3 भी ओरली नहीं होता, उसके लिए भी वो पीछे जाते हैं, ठीक है ना। तो भैया अपनी अपनी कैलकुलेशंस है, जिसको लगे कि ईजी टू हैंडल है ये कर लो, ईजी टू हैंडल नहीं है तो ये कर लो, ओके। दोनों से आंसर ऑब्वियस सी बात है सेम आएगा।
एक एक करके सीखेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, डायरेक्ट मेथड भी लगाएंगे, एज्यूम मीन भी लगाएंगे, आप फर्क खुद देख लेना। दोनों आने चाहिए क्योंकि पेपर में अक्सर लिखा आ जाता है कि इससे करना है, खास करके ये तो लिखा आ जाता है कि भैया एज्यूम मीन से ही करो, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन जब तक देखो, स्टैट्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड फॉर्मूलाज ना, जब तक क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं होंगे हमारे आगे तो मजा ही नहीं आता। कह रहे हैं अ सर्वे कंडक्टेड इन अ ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट एज पर देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। कितने लोगों ने कितने पौधे उगा रखे हैं उसका एक डेटा है। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पर क्लास इंटरवल, यहाँ पर आ गया फ्रीक्वेंसी। अभी क्वेश्चन को देख के नहीं पता चलेगा कि आप कौन सा मेथड लगाओगे, अभी 2 स्टेप देख लो पहले, उसके बाद पहले तो क्वेश्चन ही लिख लो भाई, लिखना जरूरी है। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14। उसके बाद 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है जी, यही है ना। तो अब ये आ गया, सबसे पहला काम होगा कोई भी मेथड करना हो आपको x निकालना होगा। अब देखो ये x क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं और ये याद रखेंगे, x क्या है, क्लास मार्क्स, या इसको आप मिड वैल्यू भी कहते हो। निकलता कैसे है, ये आता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है। यानी इन दोनों के बीच वाली वैल्यू, 0 2 के एकदम बीच में क्या आएगा 1, और कैसे निकाल सकते हैं, 0 + 2 डिवाइड बाय 2। तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, 2 + 4 डिवाइड बाय 2 इज 3, 4 + 6 डिवाइड बाय 2 इज 5, 7 9 11 13। तो थोड़ी चालाकी भी दिखा दी, वो एपी ही बन रही होगी। इनका गैप कितना है 2 2, तो इनका गैप भी कितना आएगा 2 2। बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या एक एक को, जैसे 8 और 10 के बीच में 9 आ गया, 10 और 12 के बीच में 11 आ गया, जैसे 0 और 10 के बीच में 5 आएगा, 0 और 20 के बीच में 10 आ जाएगा, ऐसा खुद कैलकुलेट भी हो सकता है। यहां पर आपको जज करना है कि क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं ओरली, क्योंकि हमारा डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, एफ एक्स, यानी आपको एफ इंटू एक्स निकालना है, आपको एफ इंटू एक्स निकालना है। तो अब यहां आपको जज करना है क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, अगर यस तो यस, नो तो नो। यस मेरा तो यस है, जैसे 1, ये तो देखो बहुत छोटा है, 6 5 35 54 22 और 39, ये तो ओरल हो गया बेटा, मेरे हिसाब से सारे बच्चे कर लेंगे। फिर आपको मीन का फॉर्मूला क्या है भैया, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मतलब एफ एक्स का टोटल और एफ का टोटल। अब हमारे ये एफ एक्स का टोटल आएगा 162, मुझे याद है यार अभी पेड बैचेस में चल रहा है, और ये कितना है बेटा आपका आएगा 20, चेक कर सकते हो आप। हाँ जी ठीक है ना, इसका टोटल कर लिया 162, ये भी ओरली हो सकता है यार, देखो ना 9 11 15 20 25 27 ऐसे आ गया ना, 25 और ये आ गया 32 32 6 11 12 13 14 15 16 162, ओरली भी हो सकता है, और ये तो ओरली हो ही जाएगा। या इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ जाए, एक आध बारी तो पीछे जा सकते हो, 2 4 बारी भी जा सकते हो, तो उसको आप डायरेक्ट मेथड कहते हो, ठीक है ना। फॉर्मूला आ गया 162 अपॉन में 20 किया, तो यहाँ पर जो एवरेजली लोगों ने 8.1 पौधे लगा रखे हैं अपने घर के अंदर, इतने प्लांट्स हैं उनके घर के अंदर एवरेजली, ठीक है जी, आउट ऑफ ये 20 फैमिलीज, ठीक है ना। तो एवरेज पौधे जो लगे हुए हैं घर में वो लगभग 8 हैं, 8 से कम भी हैं, 8 से कई गुना ज़्यादा भी हैं, लेकिन 8 तो मतलब एवरेज हो गया। तो इसका मतलब भी यही है, बात समझ में आ गई। दिस इज डायरेक्ट मेथड विच इज़ वेरी इजी मेथड। अगर हम इसी क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन को तो नहीं, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो आपको कितनी बारी रफ वर्क में जाना पड़ता है, इसको मैं करने वाला हूं डायरेक्ट से, ठीक है ना। अभी देखते हैं हम डायरेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो डिपेंड करेगा हमारे डेटा पर। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और फिर 100 से 120, यह आ गया 10, 35, 52, 61, 38,
29, ये आ गया। इसके बाद आपको सबसे पहले तो x निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। x क्या आया हमारा 10, 30, 50, 70, 90 और 110, ये आ गया। अब आप देखो क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो आप डिसाइड करो। अभी फिलहाल हम इसको डायरेक्ट से करते हैं, ठीक है ना, कि ताकि हमें महत्व तो पता चले एज्यूम मीन का। फिर इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो बड़ा डेटा होगा उसको हम एज्यूम मीन से करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर भी वैसे कुछ चीज़ें तो ओरली हो जाएंगी। ये आ गया 1050 और ये आ गया हमारा 2600, ये आ गया हमारा 7 6 ये आ गया ना 61 इंटू 7 किया 7, और ये तो बहुत आसान हो गया 7 6 42, 414270 आ गया। ओके, और 38 9 इज 338 9 ये आ गया 9 8 72 एंड 27 और ये आ गया 34 3420 और 29 29 ये आ गया 3190। ठीक है जी, तो हमें एक आध बारी पीछे जाना पड़ा, बिल्कुल जाना पड़ा, ठीक है ना। तो इसमें भी हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। एफ का टोटल तो यूजुअली क्वेश्चन में ही आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है ना 225, तो ये 225 ही गिवन है। अब बस आप इसका टोटल कर लो प्लीज़ और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका टोटल कर लेंगे तो हमारा मीन का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, और प्लीज़ कर लेना और कमेंट में आंसर बता देना। सही है, डन है। अगर हम क्या करें, ध्यान समझो, अब क्वेश्चन ये और बड़े, मतलब थोड़ा सा आपका बड़ा हो गया डेटा, आपको ये समझ में आ गया ना। अगर क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा कर देते हैं तो अब देखना, अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से करते तो मुश्किल हो जाएगा, और एज्यूम मीन से करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन हम अभी जस्ट तो नहीं कर सकते जब तक x नहीं निकलेगा। तो पहला क्या है, 100 से 150, 150 से 200, 250, 300 और ये आ गया 350, 4 5 12 2 2। सही है जी। अब हमारा x निकाल लो, कितना आया 125, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 250 को 2 से डिवाइड कर दो 125, फिर 50 50 जोड़ से चलते हैं, 175, 225, 275 और 325। अब ये तो बेहद बड़े नंबर हो गए, हाँ या ना, ये बड़े नंबर हो गए। बाकी ये फिर बोलूँगा भैया आपकी कैपेसिटी है, आपकी औकात है, तो आप कर सकते हो। अब हम एज्यूमिंग सीखते हैं। देखो एज्यूमिंग क्या है कि आपको एक नंबर एज्यूम करना है जो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का मीन हो सकता है। अब वो देखो 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज, पहला इंसान कहता है कि भाई दुनिया जहान में से कोई नंबर सोच लो तुम, जो यहाँ दिख रहा है वो भी, जो नहीं दिख रहा वो भी। जैसे यहाँ पर 1000 नहीं दिख रहा तो मैं 1000 भी मीन को मान सकता हूँ। एज्यूम ही तो करना है। लेट एज ऑफ राम भी एक्स ही तो लेते थे, तो एज्यूम ही तो करना, कुछ भी कर लो। दूसरा बंदा कहता है कि भाई देख, अगर एज्यूम ही करना है ना तो क्वेश्चन को आसान करना है, तो एक्स में से चुनो। कहाँ से चुनो? एक्स में से चुनो, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वरना एज्यूमिंग मेथड लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तीसरा जो थोड़ा और समझदार था, कहता भाई अगर तुम्हें और आसान करना है ना क्वेश्चन को, तो एकदम बीच वाला चुनो। भाई चुनना ही है ना, कोई भी चुन सकते हो। एक बंदा कह रहा है एक्स में से चुनो तो और आसान हो जाएगा। जो सबसे समझदार व्यक्ति था उसने कहा था बीच वाला चुनो तो और मजा आ जाएगा। अब बच्चों का सवाल होगा, सर ये तो और नंबर है, 6 नंबर होते तो 1 2 3 4 5 6 होते तो मैं इन दोनों में से कौन सा चुनूं? तो आंसर इज या तो ये वाला चुन लो या ये वाला चुन लो, बात एक ही है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चुनो बीच वाला ही। ठीक है जी। तो हमारा जो ए हो गया इस क्वेश्चन में, जो हमारा ए हो गया वो हो गया 225। ए हो गया हमारा 225। अब आपको निकालना है डी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स माइनस ए। डी यानी डेविएशन होता है, लेकिन अभी मतलब नहीं भी जानोगे, नाम नहीं भी जानोगे तो चल जाएगा।
तो डी मतलब x माइनस ए। तो 125 में से 225 जाएगा तो आएगा -100, ये आ जाएगा -50। चेक करो ना, डी क्या है, x माइनस ए। 125 में से 225 माइनस करोगे तो -100, 175 में से भी 225 माइनस करोगे तो -50, 225 में से 225 माइनस करोगे तो 0, और यहाँ पर आ गया हमारा 50 और यहाँ पर आ गया हमारा 100। सही है जी। अब देखो कंपेयर करो, पहले f को x से अगर मल्टीप्लाई कर रहा था तो आसान था, या f को d से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आसान है। चेक कर सकते हो आप। अब f को d से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो गया, ये सीधा सीधा आ गया। देखो -400, -250, ये आ गया 0, ये आ गया 100 और ये आ गया 200, और इनका टोटल भी आसान हो गया। 750 में से 300 जाएंगे, 650 में से 300 जाएंगे तो -350 आ जाएगा। ओरल हो गया कैलकुलेशन। और अब हमारे मीन का फॉर्मूला आ गया a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में h। a कितना है बेटा हमारा 225, ये कितना है बेटा हमारा -350। सिग्मा एफ कितना है बेटा हमारा, सिग्मा एफ ऊपर भी ऐसे दिया होगा 25 है, वैसे यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल 25। ठीक है ना, हाइट नहीं होती, गलत फॉर्मूला लिख दिया मैंने, हाइट तो नहीं लिख दी थी गलती से फॉर्मूले में। हाँ हाइट नहीं है, ठीक है ना, हाइट नहीं होती। ये आ गया, तो आंसर आ गया बेटा हमारा x बार इज इक्वल्स टू 225 माइनस 14 आ गया, तो ये आ गया बेटा 211, 211 आ गया। क्या आंसर आ गया बेटा हमारा 211। देखो एज्यूम इन करने से क्वेश्चन तो आसान हो जाता है, ये नो डाउट क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको a मान लेना है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ हो जाएगा। क्लियर है जी। एक और करते हैं, एक और कर लो, जैसे अच्छा ये भी रुक के करेंगे, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो ये वाला, वो रुक के क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो आपको होमवर्क ही जाएगा, बता रहा हूँ कैसे। पहले ये देखो, ये आया 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। ओके, फिर आया 310, 1183, 1183। क्लियर है बच्चों। फिर आप सबसे पहले तो एक्स ही निकालोगे बेटा, इनके बीच में आया 50, इनके बीच में आया 60, 70, 80 और 90। चेक करो, इसमें भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एज्यूम मीन। तो सबसे पहले एज्यूम किसको करोगे आप, इसको कर लोगे, ठीक है जी। ए एज्यूम कर लिया हमने 70। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, डी। डी आ जाएगा x माइनस ए, 50 में से 70 जाएंगे -20, -10, 0, 10, 20 आ गया। ओके, फिर आप क्या करोगे, f इंटू डी करोगे, फिर क्या करोगे, f इंटू डी, तो ये आ गया -60, -100, 0, 80 और 60। सिंपल ओरल हो गया। देखो 60 से कट गया 60, यहाँ पर आ गया -20। देखो ओरल हो रहा है सब कुछ। मीन का फॉर्मूला बोलो जी, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए कितना माना था 70, ये कितना आया -20, और सिग्मा एफ कितना है बेटा, ऊपर गिवन है, यस कितना गिवन है 35 आएगा, बाकी आप चेक भी कर सकते हो। तो ये आ गया 35, ये आ गया 70 -4/7, कैलकुलेट कर लेना, ये हमारा उत्तर आ गया। पॉइंट्स में, परसेंटेज में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि लिटरेसी रेट दे रखा है। गॉट इट, क्लियर है। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी, 2 सेकंड लगाकर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखो ना, तो गैप सेम नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ फिर 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है और यहाँ 2 है। तो जब गैप इज नॉट इक्वल, या क्लास साइज जिसको आप बोलते हो, क्लास विड्थ आप बोलते हो,
इज नॉट इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन में लगा तो कुछ भी सकते हो, लेकिन प्रेफर करना है आपको डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन में प्लीज आप डायरेक्ट मेथड को प्रेफर करें, काम जल्दी हो जाएगा, इवन बड़े नंबर भी होंगे तो भी। क्योंकि जब आप एज्यूम मीन लगाओगे तो आपको दिखेगा कि कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ आपका। बाकी आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास पेन है, आपके पास नॉलेज हो गई, अब आप काम करके भी देख सकते हो। पहले इस्तेमाल करें और फिर खुद विश्वास करें इस बात पर। अगर आपको लगता है एज्यूम मीन अच्छा लगा तो वो लगा लो। मेरी प्रेफरेंस ये है कि ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या लगाना चाहिए, डायरेक्ट मेथड। ओके, एंड ये आपका होमवर्क है और कमेंट में जवाब देना है। अब इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, वो है मिसिंग वैल्यू। टीचर को जब क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल करना होता है ना प्यारे बच्चों, तो वो क्या करता है, वो मिसिंग वैल्यू देना शुरू कर देता है। मतलब आपको मीन पता होगा और एक फ्रीक्वेंसी गायब होगी। देखो ये क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में बच्चों को कितने पैसे दिए जाते हैं, 11 से 13 रुपये, 7 बच्चों को 13 से 15 ऐसे, और 19 से 21 कितने बच्चों को दिए जाते हैं पता ही नहीं है, ये आपको निकालना है। और आपको एवरेज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 18, यानी मीन आपको 18 गिवन है। तो मीन आपको गिवन है और आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है। यहां पर भी आप प्रेफर किसको करोगे, या तो प्रेफर नहीं, मैं तो कहूंगा हमेशा क्या करो बेटा, डायरेक्ट मेथड। हमेशा क्या करोगे बेटा, यहां पर आप डायरेक्ट मेथड, चाहे कैलकुलेशन बड़ी ही क्यों ना हो। एज्यूम मीन से और फंसते चले जाओगे ऐसे क्वेश्चन में। तो क्लास इंटरवल क्या है बेटा, क्लास इंटरवल है 11 से 13, 13 से 15, 17, 19, 21, 23 और 25 रुपये मिल रहे हैं मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, 9, 13, एफ जो गायब है 5 और 4। सबसे पहले एक्स निकालने की परंपरा तो है ही है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। फिर डायरेक्ट मेथड है तो एफ एक्स निकलेगा ही निकलेगा। या 84, 84, 144 देखना पड़ेगा, 224, भाई देख लो यार 9, हाँ ये तो सही है 144, 18 इंटू 13 कर लो, ये कितना आया 24, 54 और ये आ गया 18, ये आ गया 234 आ रहा है, ये कितना आ गया 234। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 20F। इसको देखो भाई, इसको देखो, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, पहले तो इसको तो लिख लें। ये आया बेटा देखो 20F आया, ये क्या आया हमारा 20F, ये आया 110 और ये आ गया हमारा 96। ठीक है जी, ओके। अब इसका टोटल अगर मैं करूंगा तो ये आता है 44 प्लस एफ, और इसका टोटल शायद 852 प्लस 20F आता है। एक बारी करके देख लो, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं भी कर लेता हूँ। ये आया 6, 0, 10, 18 और 22, तो 2 आ गया, 2 इधर आ गया, 10, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 26 और 9 35, 5 आ गया जी। और यहाँ पर आ गया 3, 4, 5, 6, 8 आ गया जी। तो 852 आ गया, 80 आ गया ना। ये कैरी था 2, 18, 22, 22 और ये 25, 26, 26 और 9 कितना हो गया 35। तो यहाँ पर आ गया 3, 4, 5, 6, 7, 752 आ रहा है, 752 आ रहा है, 752 प्लस 20F, 752 प्लस 20F आ गया टोटल। ठीक है जी, बाकी आप एक बार ही कैलकुलेटर से नहीं, खुद से करना है। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि भैया सही किया है नहीं किया, ऑब्वियसली बात है एग्जाम में तो लाउड ही नहीं है। तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ है जी। मीन दे रखा है आपको 18, ये है 752 प्लस 20F और ये है बेटा 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 इंटू में 18 करके देखो भैया, ये आया 32, ये आया 35
और ये आया हमारा 44, तो ये आ गया 792। 792 प्लस 18F, भाई अब तो कैलकुलेट कर ही लोगे, प्लस 20F, इसको इधर इसको इधर, ये आया 40, ये आया 2F, F की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 20। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है जी, सिंपल, मुश्किल तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिसिंग वैल्यू इस प्रकार आप निकाल लेते हो। क्लियर है जी, ओके। तो ये आपका खत्म हो जाता है मीन। अभी आपका मीन इज ओवर। अब ये जो मीन है प्यारे बच्चों, अब इस मीन के अंदर आप अपनी 14.1 एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो। 14.1 एक्सरसाइज अगर आप पूरी कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, और इसके अंदर सारे क्वेश्चन मीन के ही हैं। ठीक है जी, मोड हो गया, मीन हो गया, 10-15 मिनट का ब्रेक लगाओ, पहले ये सारे क्वेश्चन निपटा लो और फिर मीडियन पर आना और एम्पिरिकल रिलेशनशिप और एमसीक्यू, 2 पार्ट में इसको हम कर लेते हैं। मतलब मैं तो अभी आके पढ़ा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेकर इन क्वेश्चंस को कर लेना है और फिर अगला टॉपिक जो कि है हमारा मीडियन, उसको देख लेना है। चलें बेटा, अब बारी है बेटा मीडियन की। मीन और मोड की तरह ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ये भी एक एवरेज ही होता है। मीडियन को हम मिडल टर्म भी कहते हैं, मीडियन को आप मिडल टर्म भी कहते हो, मिडल टर्म। ठीक है जी, अब मान लेते हैं हमारे पास 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22 और 26 है। ये हमने आइटम ले ली, 3, 3, 6 और 3, 9। ठीक है ना। अब एकदम इसके बीच में कौन है, एकदम इसके बीच में है ये वाली आइटम जिसमें 4 ऊपर हैं 4 नीचे, तो ये मीडियन हो गया। ये क्या हो गया, मीडियन। लेकिन ये मीडियन है इंडिविजुअल सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज का भी लगभग ऐसे ही निकाला जाता है, उसके लिए एक टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं मीडियन ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेटा, मीडियन ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेटा। अब समझो, मीडियन ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेटा के अंदर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अभी जैसे पढ़ते आ रहे हो यहाँ दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं वो मीडियन जो होगा, जो मिडल टर्म होगी, वो 10 से लेकर 20 के बीच में आएगी। अब 10 से लेकर 20 में वो कौन सी होगी उसको जानने के लिए एक फॉर्मूला लगता है। ठीक है ना, इसको भी हटा देते हैं जी। तो एक्चुअल में ये एक मिडल टर्म ही होती है। क्या हो रहा है ये, ठीक है ना। देखो, तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला समझना पड़ेगा, काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L क्या हो गया, आपने मोड के फॉर्मूले में अभी अभी L पढ़ा, वो क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी देखो ये ना, मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े MCQ बनते भी कराने वाला हूं मैं आपको थोड़ी देर में। तो ये क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है ये। अभी मीडियन क्लास कैसे भांपते हैं, कैसे निकालते हैं, मॉडल क्लास तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाली हो जाती थी, यहां कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास बताएंगे। n इज नथिंग बट द सिग्मा f के टोटल को हम यहां पर n बोलेंगे, उसका आधा कर देंगे। CF की फुल फॉर्म होती है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होती है, जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे क्यूमुलेटिव मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल करते जाओ, अब कैसे होगा बताते हैं। ये अधूरी बात लिखी है मैंने, भी पूरी लिखूंगा। F मतलब वही फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है जी, मैं आपको फिर कहूंगा, ये जो बातें मैं लिख रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है। H इज क्लास साइज, ठीक है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा यहाँ पर, अरे आजा बाबू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी ये। ठीक है जी, और ये मैंने अभी अधूरी लिखी है, अभी इसको हम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर यहां पर आते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन ये है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ द लोकेलिटी।
फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल रहा हूँ, मीडियन। 14.3 मैंने डेडिकेट कर दी है मीडियन के लिए, आप मोड और मीन आप अपने आप निकाल सकते हैं। चलो, तो कहानी यहाँ पर यह है कि सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, देखो CI भी है, F भी है, आपको निकालना पड़ेगा CF। ये क्लास इंटरवल, इसको बोलते हो आप फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए CF का डेटा। CF कैसे निकलता है, ये 4 है तो ये भी 4 है, फिर इस 4 में ये वाला मतलब सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाओ। क्यूमुलेट का मतलब होता है टोटल करना। 4 + 5 कितना हो गया बेटा, 9। 9 + 13 कितना हो गया बेटा, 21। 21 + 20 कितना हो गया, 41। 41 22 हो गया ना, मिस्टेक हो गई ना, हाँ जी, ये कितना हो गया 22, दिस इज 42, दिस इज 56, दिस इज 64 एंड दिस इज 68। अब ये इसका आखिरी वाला और इसका टोटल सेम ही होता है, ये भी गिवन भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। एक्चुअली हमने इसका टोटल ही तो किया है, लेकिन एक बार ही टोटल ना करके हर एक स्टेप पे टोटल किया है। हर एक स्टेप पे टोटल करने को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इतना सिंपल है। आगे देखो, अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमें L चाहिए, n/2 चाहिए, -CF अपॉन में F इंटू में हाइट। ये सारी बातें शुरू पता है कब होंगी, जब आप मीडियन क्लास को चुन लोगे, तो वो चुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। n/2 इज 68/2, बोले तो 34। कमर सीधी, कान खुले, ढंग से सुनना। n/2 आपका आया 34। 34 से बड़ा और आसपास नंबर कौन सा है CF में, वो बताओ। 34 से बड़ा भी होना चाहिए और आसपास भी होना चाहिए। अब बड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन आसपास तो एक ही है बेटा, 42। 22 तो छोटा हो गया ना, लेकिन अब देखो 42 और 22 के कंपैरिजन 22 नियरेस्ट है इसके, वैसे तो 42 नियरेस्ट है, लेकिन अगर वो छोटा नियरेस्ट है, हमें वो काम करने, हमें बड़ा चाहिए और आसपास चाहिए, तो आंसर इज 42। आंसर इज 42। तो इसको मार्क कर देते हैं। अब ऐसा कोई कलर जो दोनों में चल जाए, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो दिस इज माय मीडियन क्लास। ये है प्यारे बच्चों हमारी मीडियन क्लास, ये वाली बात समझ में आ गई। तो हमारी जो मीडियन क्लास है, इस शब्द को याद रखना प्यारे बच्चों, जो हमारी मीडियन क्लास है वो है 125 से 145, यानी हमारा जो मीडियन आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। गॉट इट। अब जो हमारा L कितना हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 अभी अभी आपने निकाला 34, F अभी भी यहां पे गिवन है 20, और हाइट यानी क्लास साइज वो भी कितना इनके बीच में 20। अब बात करते हैं CF की, सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। अगर हम CF ऑफ मीडियन क्लास देखें तो वो 42 आ रहा है, लेकिन आपको CF ऑफ मीडियन क्लास से ऊपर वाला लेना है, 22 हमेशा, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा था कि ये मैं अधूरी बात लिख रहा हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग CF ऑफ मीडियन क्लास, MC मतलब मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग CF ऑफ मीडियन क्लास, वो CF लेना है जो मीडियन क्लास के CF से ऊपर वाला। मैंने बड़ा स्लो पढ़ाया आपको, अभी हम थोड़ा रैपिडली बढ़ जाएंगे आगे। पहले फॉर्मूला आप ढंग से समझ लो। आपने सबसे पहले CF निकालना है, जो CF का लास्ट वाला होगा वही F का टोटल होगा। 68 का आधा किया 34, 34 से बड़ा और आसपास नंबर CF में ढूंढना है 42, इसको मार्क कर लेना है। सारे दुख यहीं पर ही हैं, सारे सुख यहीं पर ही हैं, मतलब जो है क्वेश्चन में मेन गेम यहीं पर ही है। ये हो गया हमारा L, ये हो गया हमारा F, CF एक ऊपर वाला, हाइट हो गई 20 और सॉल्व हो गया। n/2 आप निकाल चुके थे, बस अब इसको सॉल्व कर लो। 20 से कटा 20, 125 + 12 इज 137, 137।
137 यूनिट्स मंथली कंजम्पशन निकालनी है ना आपको, तो ये लिखना बड़ा जरूरी है, बताया था मैंने आपको। क्लियर है जी? आगे बढ़े, आओ चलो आगे देखो। ये क्वेश्चन पर हम अभी आते हैं 2 मिनट बाद, वैसे तो खुद ही कर लोगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 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 देखो, ये क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। यहाँ पर फॉलोइंग डेटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स लाइफ टाइम। ये सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है, सी एफ, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मीडियन। सी एफ निकालो, 14, 56 जोड़ोगे 70, कितना आ गया 130, कितना आ गया 216, कितना आ गया 280, 280 290, 290, कितना आ गया 352, और कितना आ गया 400। गॉट इट? कितना आ गया 400। तो हमारा n आ गया भैया 400। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे मीडियन क्लास बता दो। व्हाट इज द मीडियन क्लास? 200 से बड़ा और आसपास नंबर ढूंढना CF में, उसके सामने वाली क्लास इंटरवल को मीडियन क्लास कहते हैं। फटाफट से बता दीजिए कौन कौन सी है, कौन सी है, जल्दी बताओ। तो 216 को मार्क किया बेटा, तो 3000 से 3500 के बीच में आ गया, ये मार्क हो गया बेटा 3000 से 3500। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L कितना है भैया हमारा 3000, n/2 कितना है भैया हमारा 200, CF कितना है बेटा हमारा, बताया था एक ऊपर वाला, भाई इतना ध्यान रख लो यार, ये आ गया 130। F कितना है हमारा 86, हाइट कितनी है बेटा हमारी 500। इसको सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है जी, बस इस गेम को देखो, मीडियन निकालना बहुत आसान है, तीनों ही निकालने बड़े आसान है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, फटाफट से इसका मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगी आपको, CF। अब देखो मैंने कहा ना रफ्तार पकड़ लेंगे, 2, 5, 13, 19, 25, 28 और 30, ये आ गया बेटा। तो हमारा n आ गया 30, n/2 आ गया हमारा 15, 15 से बड़ा और आसपास नंबर कौन सा आ गया 19, तो इस वाले को मार्क कर लेंगे हम लोग। गॉट इट? तो हमारा मीडियन आ गया, मुझे कराना नहीं चाहिए ना अब तो, L प्लस n/2 माइनस CF। प्रैक्टिस कर लो, काम हो गया तुम्हारा अब तो। अब 5-10 अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की बात करनी पूरे चैप्टर की बस अब हमें। अब L कितना है 55, n/2 कितना है 15, CF कितना है एक ऊपर वाला 13, F कितना है 6, और हाइट कितनी है बेटा इनकी 5। सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, मेरा काम ही नहीं बचा, वैसे तो खुद का ही हो गया। अब तो आ जाओ, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट शुरू हो गया। ठीक है जी, अभी जो क्वेश्चन है, अच्छा पिक्चर होगी, तो ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग ऑब्वियसली बात है थोड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है। देखो यहाँ बिलो 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 दिख रहा है। कह रहे हैं अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा, मतलब ये डेटा का आपको मीडियन ही निकालना है। क्या निकालना है? कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन ही निकालना है। बट ये डेटा थोड़ा अजीब नहीं लग रहा तुमको? अभी तक जो भी डेटा आया था वो एक क्लास इंटरवल की नोटेशन में था। ठीक है जी, अब जैसे ये वाला डेटा मैंने अभी छोड़ा है, ये तो आप कर लोगे, मैंने आपको बताया था क्या करना है, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, ये तो बचपन का आता होगा ना। ये देखो ये 126 है, ये 127 है। इसको अगर ठीक करना हो तो इसका क्लास इंटरवल दोबारा लिखोगे, फिर मीडियन निकाल लोगे। देखो जब भी यहाँ पर एक एक का गैप हो तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 अप यानी प्लस कर देते हैं। लोअर में लो, अपर में अप। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 117.5, इसमें प्लस करेंगे 126.5, 126.5 इसमें प्लस करेंगे 135.5, इसमें माइनस करेंगे 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 154.5, 154.5, ऐसे चलते रहेंगे भैया। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मीडियन का क्वेश्चन हो, चाहे मीन का क्वेश्चन हो,
चाहे मोड का क्वेश्चन हो, अगर ऐसा आ गया तो पहले आपको क्लास इंटरवल को ठीक करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, 3 5 9 12 5 4, 3 5 9 12, 3 5 9 12। मैंने कुछ दो बारी लिख दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने ये गलत लिख दिया। ये 153 से हाँ हाँ हाँ, ये 153 से 162 आएगा ना, ये दो बारी आ गया, कोई बात नहीं, समझ रहे हो? तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें 0.5 माइनस, इसमें 0.5 प्लस, एफ सेम रहेगा। उसके बाद आपको मीन पूछा है मीन, मोड पूछा है मोड, मीडियन पूछा है मीडियन। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आपको इसको कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां पर अगर हम बात करें तो ये डेटा भी हमारे योग्य नहीं है, क्लास इंटरवल तो है नहीं, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे निकालोगे? तो यहां पर हम लोग इसको चेंज कर देंगे, ठीक है जी, इसको हम ठीक करेंगे। फिर आप घर बैठकर मीडियन, मोड, कुछ भी पूछे वो निकालो। ये डेटा जरूरी नहीं है सिर्फ मीडियन के केस में आएगा। अब देखो इनके बीच में गैप कितने का चल रहा है, 5-5 का, तो बिलो 20 कितना हो जाएगा? बिलो 20 हो जाएगा 15, ठीक है ना? तो जब भी यहाँ पर देखो बिलो बिलो बिलो, बिलो नहीं बिलो, बिलो 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 आए, अबव 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 आए, सही है ना, लेस देन या मोर देन, तो ये सारे को चेंज करने का तरीका सेम ही है। तरीका क्या है? इनके बीच में गैप कितना है? 5, तो इससे पीछे जाओ, कितना हो गया? 15 से 20, अब हो गया 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, क्योंकि बिलो 60 लिखा हुआ है। अब ध्यान समझना, एक बात हमेशा के लिए याद रख लो कि जब भी आपको यहां बिलो, अबव, मोर देन या लेस देन दिया होगा, तो उसके साथ जो भी चीज होगी वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहचान ये है कि या तो वो अबव, बिलो, मोर देन और लेस देन के साथ आएगा, या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। फ्रीक्वेंसी उबड़ खाबड़ होती है। अभी तक 22 पन्ने पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी हमेशा उबड़ खाबड़ होगी, यानी कभी इंक्रीज तो कभी डिक्रीज, हमेशा चेक कर सकते हो कितने भी क्वेश्चनों में। सीएफ हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी यहां पर बिलो, अबव, लेस देन या मोर देन लिखा होगा, उसके साथ हमेशा सीएफ ही होगी, हमेशा सीएफ होगी, ठीक है ना? अब हमको सीएफ तो गिवन ही है, 2, 6, 24, 45, फिर 78, फिर 89, फिर 92, फिर 98 और फिर 100, सही है। अब इसको आपने देखो एफ से सी एफ कैसे जाते थे? जोड़ जोड़ कर, प्लस कर करके। अब सी एफ से एफ आओगे माइनस कर करके। देखो पहले वाला सेम, 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया, माइनस करना ना, मतलब ऐसा होता है 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया तो ये आया 21, इसमें से ये गया कितना आ गया 33, इसमें से ये गया कितना आ गया भैया 3, इसमें से ये गया कितना आ गया जी 6, ठीक है जी। मैं उबड़ खाबड़ चल रहा हूँ क्या? मतलब आगे पीछे कर दिया, मैं कुछ गड़बड़ कर देता हूँ हर बारी, है ना? 45 से 50 नहीं सही है। पहला 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 18 आ गया, इसका किया तो 21 आ गया, इसका किया तो 33, इसका करना भूल गया ना मैं, देखो गड़बड़ तो मैं कर ही देता हूँ। इसका किया तो कितना आया 11, और इसका किया तो हमारा आ गया 3, इसका किया तो कितना आ गया 6, और इसका किया तो कितना आ गया 2, ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं माइनस, पहले 2, फिर 6 माइनस 2, और फिर क्या 24 माइनस 6, 45 माइनस 24, 78 माइनस दिस माइनस दिस, मतलब सक्सीडिंग में से ये आपने क्या करना है बेटा, माइनस करते हुए चलने हैं। अब देखो आपके पास सी आई भी है, एफ भी है, सी एफ भी है, मोड निकालने बोलेगा मोड निकाल देना, मीन निकालने बोलेगा मीन बोल देना, कुछ भी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मीडियन, तो आप मीडियन कैलकुलेट कर लेना। और मीडियन के लिए देखो सी एफ ऑलरेडी गिवन था, बस सी एफ से आपको एफ निकालना था। तो ये चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है जो बच्चे जानते हैं
3 हर्ट वाले क्वेश्चन है, चुम्बेश्वरी क्वेश्चनों को मैं बोलता हूँ, इनके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखो क्या है, मीन मोड मीडियन डायरेक्ट फॉर्मूला देकर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसके आने के चांसेस 60% हैं। लेकिन अगर टीचर को आपकी मुश्किलें बढ़ानी है तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो इस प्रकार के क्वेश्चन वो आपको ज़्यादा देने की कोशिश करेगी। ठीक है जी। अब जैसे क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, ये तो स्टार क्वेश्चन है, पूरी एनसीईआरटी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। वो ये है कि यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है, मतलब अगर मीडियन से कोई बढ़िया क्वेश्चन है तो ये है, आपको मीडियन गिवन है 28.5 और आपको एक्स और वाई निकालना है आसान, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले तो मीडियन का केस है तो सी एफ तो निकलेगा ही भाई, ठीक है ना, सी एफ तो निकलेगा ही। पहला कितना आया 5, फिर आया 5 प्लस एक्स, फिर आया 25 प्लस एक्स, फिर आया 40 प्लस एक्स, फिर आया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर आया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आपको पता ही ये दोनों सेम होते हैं, तो 60 इज इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15, यह आ गई पहली क्वेश्चन। n आपको दे रखा है 60, तो n/2 हो जाएगा 30। अब 30 से बड़ा और आसपास नंबर ढूंढो CF में, ढूंढ ही नहीं पाओगे। आपको क्या पता x की वैल्यू क्या है। कोई कहता है कि सर ये ले लेते हैं, तो मैं कहता हूं तेरे को कैसे पता x की वैल्यू 5 से बड़ी है, क्या पता 4 हो तो 29 रह जाएगा। कोई कहता है फिर तो ये ले लो, भाई क्या पता x की वैल्यू सही में 5 से बड़ी हो, 7 हो, तो यही हो, तूने गलत ले लिया हो। तो आप कंफ्यूज हो, कंफ्यूजन है ही नहीं कोई। पहले से ही बताता हुआ चल रहा हूं कि मीडियन का आंसर मीडियन क्लास के बीच में आता है। आपको मीडियन क्लासेस तो ढूंढनी है, तो मीडियन तो आपको गिवन ही है, कितना बेटा 28.5। मीडियन तो आपको गिवन ही है 28.5, तो 28.5 किसके बीच में आ रहा है, वो आ रहा है 20 और 30 के बीच में। इसको जोड़ लो, 20 और 30 के बीच में आ रहा है, बस हो गया। अब ये आपका मीडियन क्लास सेट हो गया, क्योंकि आपको मीडियन गिवन है 28.5, वो इसी के भीतर ही आया होगा। अब आपका मीडियन का फॉर्मूला लगा लो, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में हाइट। मीडियन कितना है 28.5, L कितना है 20, n/2 कितना है 30, CF कितना है, CF एक ऊपर वाला लेते हैं बेटा, ये आ गया 5 प्लस एक्स। F कितना है बेटा हमारा 20, और हाइट कितनी है हमारी 10। ये वहाँ जाके माइनस, अब तो अलजेब्रा रह गया बस, माइनस करेंगे कितना बचेगा 25 माइनस एक्स, 0 से 0 कट गया, डिवाइड बाय 2, 17, 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब x की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, सिंपल है यार, मतलब कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी बात आपको जो याद रखनी वो यही है कि जो मीडियन गिवन होगा उसी से मीडियन क्लास ढूंढ लोगे आप। और ये क्वेश्चन लिटरली बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एज इट इज सबके पेपर में भी कई बार आया हुआ है, बोर्ड के पेपरों में एज इट इज यही x और यही y सेम आंसर आता है, यही मीडियन लास्ट ईयर भी आया था। बाकी चेंज कर देगा। एक एग्जाम्पल है, देख लेना, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ इस चैप्टर का आखिरी एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है, वो भी कर सकते हो आप। गॉट इट। चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो तंग करेंगे पेपर में। तो मैं चाह रहा हूं कि आपका कॉम्पैक्ट, देखो क्या होता है कि बड़े क्वेश्चन तो आपके हो गए, पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एग्जाम्पल कर लोगे तो अब आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं। लेकिन कुछ छोटे क्वेश्चन जहां कॉमन सेंस लगती है और फॉर्मूले लगते हैं, जैसे एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन होता है, उसका क्वेश्चन अगर पेपर में नहीं आया तो ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर बना ही नहीं, अधूरा है, वो बनाने वाला ही बेवकूफ़ है जो बना रहा है। स्टैट्स चैप्टर में से एम्पेरिकल रिलेशनशिप का क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप याद करना है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, वो आप याद कर लेना, इन्हीं में से एक है, वो है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप कहते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। तो ये रिलेशन है। अब इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, जैसे ये रहा
3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, तो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है ना, पहली बात। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे ये रहा कि आपको मोड और मीन गिवन होगा, आपको मीडियन निकालना होगा। कोई भी दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी निकालनी होगी, डेटा है ही नहीं, तो यही तो लगाओगे ना, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन, देखो मीडियन तो आपको चाहिए ना बेटा, मोड कितना है आपका 7 और मीन कितना है आपका 8, तो 3 मीडियन, देखो सॉल्व करते हैं, ये आया 16 प्लस 7 विच इज 23, तो हमारा मीडियन कितना आ गया बेटा 23/3, ये ऑप्शन आ गया। ये मैंडेट ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत आते हैं पेपरों में, बड़े क्वेश्चन तो कर ही लिए, छोटा भी रिलेशन देख लो। अच्छा, वैसे ऐसा हुआ नहीं कभी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए एक क्वेश्चन के अंदर मीन मोड मीडियन तीनों पूछ ले पेपर में, किताबों में तो होगा, पेपर में, तो आपको दो अपने मनपसंद से निकालने हैं फॉर्मूले से। मान लो मुझे मोड और मीडियन बहुत अच्छा लगता है, कैलकुलेशन कम होती है, तो मोड और मीडियन मैंने कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूले से। मीन मैं इस फॉर्मूले से करूंगा, सिग्मा एफएक्स यानी डायरेक्ट और एज्यूमिंग नहीं लगाऊंगा, इससे करूंगा। कोई भी दो आपने अपने पसंद के निकाल लेने हैं फॉर्मूले से, और तीसरा निकालना है इस रिलेशनशिप से। अगर तीनों फॉर्मूले से कर लोगे तो टीचर की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, नंबर भी कट सकते हैं, क्योंकि टीचर एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आप ये फॉर्मूला जरूर लगाओगे। इस बात को बड़े ध्यान से देखना। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारे मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा ध्यान से समझने पड़ेंगे, मतलब वो आपको ऑलरेडी आता है, कुछ भी पूछ सकता है। क्या है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहले तो आप मॉडल क्लास लिख लो, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाली होती है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाली मॉडल क्लास कितनी हो गई 125 से 145, पहला डेटा तो ये आ गया। अब आपको निकालनी है बेटा मीडियन क्लास। ये क्लास के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी बेटा CF चाहिए होगी 4, 9 और 22, ये तो अभी हमने किया था 42, 56 और 7 कितने हो गए 4 और 3, 56 और 7 कितने होते हैं 63, और ये आ गया 67। 67 का आधा करोगे उसके आसपास यही आएगा, ठीक है ना। 42 आधा कितना आया, ये आ गया लगभग 33.5, उससे बड़ा और आसपास नंबर 42 होता है, तो ये आ गई हमारी, मतलब बाय चांस हमारी मीडियन क्लास और मॉडल क्लास सेम है। अब क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी 145 माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी 125 का डिफरेंस कितना हो गया भैया 20। अब वो एडिशन नहीं पूछ सकता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो सिर्फ मिडिल क्लास भी पूछ सकता है, वो सिर्फ मॉडल क्लास भी पूछ सकता है, वो मॉडल फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, मतलब जो फॉर्मूले में आपने पढ़ा है उसमें से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ सकता है। तो आपको नाम पता होना चाहिए। अब जैसे मॉडल क्लास बतानी है, फिर वही डेटा आ गया ना बेटा लेस देन, तो लेस देन डेटा को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ठीक करो, अभी बताया था लेस देन 20 है, 20 का गैप है तो 0, 20 से 40। आई होप बात समझ में आ रही होगी मेरी कि आपको किस टेंजेंट में प्रैक्टिस करनी है। बाकी प्रैक्टिस हम आपकी और भी कराएंगे, लेकिन इस टेंजेंट के क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर दो। हर किताब में अवेलेबल है, हर किताब में, ओसवाल गुरुकुल के अंदर भी गिवन है, एग्जाम्पलर के अंदर गिवन है, और आपके स्कूल के पेपर्स वगैरह में गिवन होगा, इंटरनेट पे गिवन होगा। ठीक है जी, ये आ गया 4 एफ, ये हमें क्या गिवन है, CF गिवन है 4, 12, 25, 56, फिर 74 और ये 80। तो इससे निकाल लो, पहले 4 आया, फिर 8 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर आ गया जी 31, और फिर आ गया जी हमारे पास 18, और फिर आ गया जी हमारे पास 16 नहीं 6। ठीक है जी, ये आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, मॉडल क्लास। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई भैया 31 हो गई, तो मॉडल क्लास हो गई हमारी 60 से 80। इतना ही सिंपल है यार, देख लो आपके सामने ही है जो भी है। ठीक है ना, डन है जी। तो और फिर कह रहे थे सम ऑफ, देखो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास, ये आपका होमवर्क में है। देखते हैं यहाँ तक कौन बच्चा पहुँचा इस लेक्चर के अंदर,
और कमेंट जो आएगा हम पिन करेंगे या हर्ट दे देंगे उस बच्चे को। ठीक है जी। एक तो आप करोगे ना, सम निकालना है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास, दोनों के लोअर लिमिट का सम बता दो। ये है हमारा चैप्टर। आसान है, लेकिन थोड़ी सी बारीकियां अगर हमें नहीं आएंगी तो मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है ना। तो वही बारीकी बताने की पूरे लेक्चर में कोशिश की। उम्मीद रखता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करना, दोस्त फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड अगले लेक्चर के लिए कौन सा लेक्चर आना चाहिए आप ये बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी एक नए अंदाज में आपको चाहिए तो वो भी पढ़ा सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। और अगर आप कहते हो नहीं सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो आना चाहिए, तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो भी लेकर आ सकते हैं। जैसा आप कहोगे वैसा कमेंट सेक्शन में बता दो। इसी हफ्ते एक नया लेक्चर और आ जाएगा। ठीक है जी। और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।